मम्मा, मैं जरा बाहर से वीडियो शूट करके इधर 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 इधर। क्या हुआ? ये देखो, ये तो अली की हवेली की पिक्चर है। जी हाँ। इस आर्टिकल में इस हवेली की हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये कोई तकरीबन 200 साल पुरानी हवेली है, लेकिन तुम इसकी हेडिंग पे गौर करो, द अनफॉर्चुनेट मैंशन। ये हवेली कभी भी बस नहीं सकी और ना इसमें कोई बस सका है। या तो इसमें बसने वाले लोग बुरसरा तरीके से गायब हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि ये जगह हॉन्टेड है। आप यकीन ही नहीं करी थी मेरा। और आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि फसीउद्दीन साहब इस हवेली में तकरीबन कोई 70-80 साल पहले रिहाइश पजीर थे और उनके वालिद खैरुद्दीन साहब ने ये हवेली कंस्ट्रक्ट करवाई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। बहुत ही कोई असरो रसूख वाले इंसान थे, ताल्लुकात थे उनके अंग्रेज़ों से, ज़मीन अलॉट कर दी उन्होंने। लेकिन क्या? ये देखो, हवेली से पहले इस ज़मीन के ऊपर एक कच्चा मकान होता था जो कि विलेजर्स ये कहते हैं, गाँव वाले, कि आसेब सता था। व्हाट? इसका मतलब ये जिन इतने सालों से वहां रहते रहे हैं? धीमी धीमी सी हंसी, शायद वो सुन ले कभी, पल ये मिले ना मिले, आज ले आज अभी, वो जान के अनजान है, ये बेरुखी भूलेंगे ना हम, हो रख ले अखियों की लाज, वो रख ले कुछ तो भरम। कहाँ हो यार? तुम तो गायब ही हो गए हो। ए यार, वीडियो कॉल क्यों कर रही हो? पता तो है तुम्हें सिग्नल्स नहीं आते हवेली में। वही तो, तुम हवेली से बाहर जाके मुझे कॉल नहीं कर सकते थे? बस अपने मसलों में फंसा हुआ था। मिलोगी तो बताऊंगा। मुझे भी तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देनी है हवेली के बारे में। कौन सी हवेली? तुम मिलो ना, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बताती हूँ। अच्छा लिसन, मैं F10 वाले घर जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच के तुम्हें लोकेशन शेयर करता हूँ, वहाँ आ जाना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, आइंदा मुझे ऐसे परेशान नहीं करवाना, ठीक है? हाँ हाँ बाबा, नहीं करता। अच्छा सुनो, मुझे ड्राइव करने दो। ओके बाय। मैं हूँ अनसुनी एक ऐसी दास्तां, मेरा है ये जहां, फिर भी हूँ लामकान। कुछ तो है तेरे और मेरे दरमियां, मैं तेरे पास हूँ, तू खोया है कहाँ। खामोशियाँ ये मेरी कुछ कह रही हैं तुमसे, क्यों तू समझे ना मेहरबान। मैं कच्चे हूँ चुप में, कोई राज जाने
मेरे वालिद वसीउद्दीन बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, इबादत गुजार और अल्लाह के बहुत करीब। मैंने उन्हें कभी कज़ा नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्योंकि उनकी नमाज कभी छूटी ही नहीं थी। हम सब एक छत के नीचे उस हवेली में रहते थे। हवेली में हर वक्त हंसी और कहकहे गूंजते थे, लेकिन फिर एक दिन हमारी खुशियों को नजर लग गई। आज़र आज़ाद हो गया। न जाने किस तरह वो तस्बीह टूट गई। फिर हमारी हवेली हादसों का शिकार होने लगी। बीमारियां फूट पड़ी, बच्चे ज़हरोखानी से मरने लगे। हम किस किस को बचाते? हमारे पास सिर्फ 4 तावीज़ थे। ये तावीज़ दादा ने बनाए थे और वो ही बना सकते थे। कमबख्त घराना है ये जिन्नों का। हर दफ़ा हम उन्हें कैद करते हैं और हर पीढ़ी में वो किसी न किसी तरह आज़ाद हो जाते हैं। यार। हाँ नादिया। अली यार, तुमने मुझे अभी तक पिन लोकेशन नहीं भेजी है। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। बल्कि एक काम करो ना, कहीं बाहर ही मिलते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर उसी रेस्टोरेंट पर। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं और कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो ना बन, पर अपना ही बन तू जरा। तुम्हें डर लगा है, तुम छुपा रहे हो ना। क्या बात करनी है बताओ। इधर थोड़ी बताऊंगी, अंदर चलो, सब बताती हूँ तुम्हें मैं। और तुम आई कैसे हो? वो मम्मा तो गाड़ी लेके गई हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई अचानक, तो मैं तो खुद आई हूँ। ये देखो, तुम्हारी हवेली पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। पूरा आर्टिकल हमारी हवेली पे? वो अली, ज़ारा पे कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब कह नहीं रही थी, पूछ रही थी। आगे भी तो बोलो ना, क्या पूछ रही थी? मतलब वो पूछ रही थी कि मैं तुम्हारी कैसी दोस्त हूँ, ग्रीन जोन वाली या रेड जोन वाली। रेड जोन, ग्रीन जोन, ये कौन से जोन होते हैं भाई? मुझे तो बस बफर जोन का पता है। मेरे चचा रहते थे वहाँ पे यूके जाने से पहले, कराची में। तुम्हें नहीं पता? पुत्तू, मैं समझाती हूँ। जैसे फ्रेंडशिप जोन होता है, रिलेशनशिप जोन होता है, सिचुएशनशिप जोन होता है, वैसे ही ग्रीन रेड। तो ग्रीन जोन फ्रेंडशिप के लिए और रेड लव के लिए। तुमने क्या कहा? वैसे मैंने उनको ग्रीन बताया, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारा ना ही ग्रीन जोन है ना ही रेड जोन है, हमारा है ऑरेंज जोन। ऑरेंज ट्रेन होती है, जोन नहीं। तुम्हें नहीं पता, हम गर्ल्स में ऐसा ही होता है। ओके, ऑरेंज जोन है। अच्छा छोड़ो, ये काफ़ी डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं मैंने। हमारी हवेली के बारे में ही है। हाँ, तो फिर मुझे बताओ, क्या पता चला? बताऊंगा। अली प्लीज़ बताओ ना, फिर तुम हवेली चले जाते हो, फिर वहाँ राब्ता नहीं हो पाता। मुझे तुमसे इतनी सारी बातें करनी है, प्लीज़ प्लीज़। ओके। और इन्हीं 6 महीनों में
मेरी शादी होनी चाहिए, वरना सारी जायदाद हाथ से चली जाएगी। लेकिन शादी तो इतना बड़ा मसला नहीं है ना, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। मेरा मतलब आप कर सकते हैं। अलबत्ता हाँ, जिनों के साथ हवेली में इतना वक्त गुजारना ये थोड़ा मुश्किल काम है। यार खुदा की कसम, अगर ये जिन इंसानों की तरह मेरी एक दफ़ा बात सुन लेना तो मैंने कहा कि हाथ जोड़ कर कहूँगा भाई तुम लोग किसी को नज़र तो आते नहीं, इतनी बड़ी हवेली है, मिलजुल कर रह लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है ना, सच में इतनी बड़ी हवेली है कि इवन मैं और मम्मा भी आकर शिफ्ट हो सकते हैं वहाँ पे सुकून से। नहीं नहीं, ऐसे ही बस देख रहा हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच यार, तुम इतनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हो, थैंक यू। असल में अली, मेरा ना दिल लग गया और फिर जिस काम में मेरा दिल लग जाता है ना वो मैं पूरा करके ही छोड़ती हूँ। ओके